23 अगस्त का वो ऐतिहासिक दिन जब चंद्रयान ने चंद्रमा पे लैंडिंग की, सेफ लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इसी के ऊपर बहुत सारे देशों से बधाइयाँ मिली। देश का हर एक नागरिक गौरवान्वित हुआ और हम सबके लिए बहुत ही सम्मान और प्राउड की बात है। इसरो के साइंटिस्टों ने एक बार पुनः ये दिखा दिया कि जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो किसी से बिल्कुल कम नहीं है। अब वो तिरंगा तो भारतीय के इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रमा पे लहरा दिया, लेकिन एक और झंडा था जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जो है वो जोहानिसबर्ग की यात्रा पे हैं और वहाँ पे जब सेफ लैंडिंग हुई तो वहीं से उन्होंने तिरंगा हिराकर इसरो के साइंटिस्ट का और भारत के हर नागरिक का अभिवादन किया और उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन इससे पहले जब एक सम्मेलन के दौरान ग्रुप फ़ोटो की बारी आई तो स्टेज पे तिरंगा रखा हुआ था और जो दूसरे देश के लोग थे उन सब के भी झंडे निशान के तौर पे रखे हुए थे। मसलन कि अगर तिरंगा है तो वहाँ पे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि श्री नरेंद्र मोदी थे, उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और इस तरह से। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पे चढ़े तो उन्होंने वो तिरंगा उठा लिया और अपनी जेब पे रख लिया। शायद उन्हें ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी कि तिरंगा नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। ज़मीन पे मतलब स्टेज के ऊपर पड़ा हुआ था। तो ये देखकर जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने भी अपना झंडा उठाया और अपने झंडे को उन्होंने भी उनके रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया। बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये भी हुई कि चाइना के भी चिंगपेन वहाँ पे आए और वो अपने झंडे के ऊपर खड़े हो गए और इस तरह से ग्रुप फ़ोटो सेशन हुआ। इस तरह से मोदी जी ने तो एक बार फिर से हम सबका दिल जीत ही लिया जब उन्होंने तिरंगा का सम्मान रखा। वैसे हर भारतीय के लिए तिरंगा एक सम्मान सूचक है और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि तिरंगा ज़मीन पे पड़ा हो और विशेषकर जब उसे एक निशान के तौर पे माना गया तब तो वो ये स्वाभाविक ही था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अम, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि एक ही दिल है। मोदी जी कितनी बार जीतेंगे। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।